तो ये है कंपैरिजन एक ही ब्रांड की तरफ से आने वाले दो TWS का। सबसे पहले हमारे पास Realme का Buds Air 5 और दूसरा है Realme T300। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक यूनिक। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राइसिंग यानी कि दाम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे Realme का Buds Air 5 जो है आपको मिलता है 3,500 रुपए का, 3,500 रुपीज का। लेकिन वहीं पे जो Realme T300 है ये आपको मिलता है 2,400 रुपीज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस गैप काफी ज्यादा है। तो इस कंपैरिजन में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपको ज्यादा प्राइस, ज्यादा पैसा डाल करके Realme Buds Air 5 लेना चाहिए या फिर आप कम पैसों पे यहाँ पे Realme T300 भी ले सकते हैं। चलिए जल्दी से कंपैरिजन अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन चेक कर लेते हैं। Realme का जो Buds Air 5 है ये आता है बहुत ही प्रीमियम मैट फिनिशिंग के साथ। इसमें कोई भी स्क्रैचेस वगैरह जो है अभी तक नहीं पड़ा है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है मशीन कट वाला यहाँ पे जो है मैट फिनिशिंग दिया गया है। Realme यहाँ पे लिखा गया है, एक छोटा सा LED इंडिकेटर है, नीचे यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और साथ ही साथ एक छोटा सा रीसेट बटन दिया गया है जिसको आप क्लिक करके यहाँ पे इसे रीसेट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है और काफी हेल्पफुल रहता है जब भी आपको दूसरे फोन के साथ कनेक्ट करना है इसे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ईयरबड्स की, तो ईयरबड्स यहाँ पे बहुत ही छोटे, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के निकल करके आते हैं। और ये जो ईयरबड्स है ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा लाइट वेट है और बहुत ही तगड़े टाइट फिटिंग के साथ आते हैं। डेफिनेटली आप इसको पहन करके घंटों तक क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। साथ ही में ये जो केस है ना वो यहाँ पे इजीली पॉकेट में भी चला जाता है, बहुत ही लाइट वेट है, तो आप आसानी से इसको जीन्स के पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात करूं Realme T300 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा केस मोटा है, थोड़ा सा बल्कि है। और वहीं पे बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। मैट फिनिशिंग इसमें भी दिया गया है, लेकिन इसकी जो मैट फिनिशिंग है ना वो थोड़ी सी अलग है। इसमें जो है स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाएंगे और स्क्रैचेस आपको दिखेंगे, विजिबल होंगे स्क्रैचेस। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। Realme की ब्रांडिंग है, नीचे एक LED इंडिकेटर है, एक USB टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे आपको कोई भी तरीके का रीसेट बटन देखने को नहीं मिलता। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ पे रीसेट करने के लिए बड्स को निकालना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे बात करें भाई बड्स की, तो बड्स यहाँ पे यार बहुत ही ज्यादा लाइट वेट, बहुत ही अच्छे डिजाइन के साथ, बहुत ही तगड़े फिटिंग के साथ आते हैं और आप इसे आराम से घंटों तक यूज कर सकते हैं, मूवीज देखने के लिए, क्लासेस सुनने के लिए, गाने देखने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स काफी तगड़े बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं, बस 19-20 का फर्क है। लेकिन यार यहाँ पे जो Realme Air 5 है इसमें अगर आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो इसमें आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी भी मिल रही है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों में ही आपको मिल जाता है Bluetooth 5.3, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है यहाँ पे Realme Buds Air 5 में आपको मिलता है Google फास्ट पेयरिंग, जिसमें आपको पॉपअप देखने को मिलेगा फोन के ऊपर, जिसमें जो है ना आप सेटिंग्स के अंदर, अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर जाकर के सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज निकल करके आती है Realme Buds Air 5 के साथ। लेकिन ये चीज जो है आपको यहाँ पे Realme T300 में नहीं मिलता है। दोनों में ही आपको AAC का कोडेक मिल जाता है, लेकिन दोनों में ही आपको IP रेटिंग मिल जाती है। हालांकि डिफरेंस ये है कि अब यहाँ पे जो छोटा वाला T300 है वो जीत जाता है IP55 रेटिंग के साथ, लेकिन वहीं पे जो Buds Air 5 है उसमें आपको सिर्फ IPX5 की रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं IP रेटिंग के मामले में जो है Realme T300 जीत जाता है। लेकिन वहीं पे बात करें गेमिंग की, तो यहाँ पे दोनों में ही काफी तगड़ी लो लेटेंसी मिलती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। Realme Buds Air 5 में आपको मिलता है 45 ms का लो लेटेंसी, लेकिन वहीं पे T300 में आपको मिलता है 50 ms का लो लेटेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19-20 का फर्क है, लेकिन ये फर्क भी काफी बड़ा निकल करके आता है। तो यहाँ पे मैं गेमिंग मोड के मामले में विनर निकालना चाहूंगा Realme Buds Air 5 को। दोनों में ही आपको एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है, Realme Link एप्लीकेशन दोनों को ही सपोर्ट कर जाता है। लेकिन अब आता है इस कंपैरिजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए, जो कि है यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ANC। दोनों में ही आपको ANC मिलता है। हालांकि फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो Air 5 है, Buds Air 5 है, इसमें आपको मिलता है 50 डेसिबल्स, 50 डेसिबल्स का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। लेकिन वहीं पे जो Realme T300 है इसमें आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 30 डेसिबल्स, 30 डेसिबल्स का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो कि काफी
कम है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये जो T300 है ना, ये उतना कुछ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन कर नहीं पाता है। ये सिर्फ घर के अंदर फैन, एसी और अगर कुकर वगैरह का आवाज आ गया ना तो उतना ही यहाँ पे जो है ये कैंसिल आउट कर पाता है। लेकिन जैसे आप इसको लेकर के बाहर जाओगे ट्रैफिक वगैरह में, फ्लाइट में, ट्रेन में, तो इसका ANC जो है बिल्कुल ही ढंग से काम नहीं करता, बिल्कुल भी जो है ना बाहर का आवाज कैंसिल आउट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 30 डेसिबल्स का ही मिलता है ANC। लेकिन उसी जगह पे जो भाई बर्ड्स एयर 5 है, इसका जो 50 डेसिमल्स का ANC है वो एकदम ही बवाल लेवल का निकल करके आता है। बहुत ही तगड़े तरीके से सारा नॉइज कैंसिल आउट कर देता है, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, फ्लाइट, ट्रेन, कहीं पे भी, रास्ते पे भी अगर आप चल रहे हैं तो हॉर्न वगैरह का आवाज आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। तो डेफिनेटली एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ANC के मामले में Realme Buds Air 5 विनर निकल करके आता है। बैटरी बैकअप और चार्जिंग की बात करते हैं, उससे पहले बैटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। Realme Buds Air 5 में केस में आपको मिलता है 460 mAh बैटरी और बड्स में है 43 mAh बैटरी, लेकिन वहीं पे Realme T300 में भी केस में आपको मिलता है 460 mAh बैटरी और बड्स में 43 mAh। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का ही जो बैटरी कैपेसिटी है वो एकदम सेम है। दोनों में ही आपको काफी हद तक सिमिलर सी बैटरी बैकअप भी मिल जाती है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया भाई, रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि ना यहाँ पे जो Realme Buds Air 5 है इसमें थोड़ी सी ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की गई है एज कंपेयर टू T300, क्योंकि T300 थोड़ा सा यहाँ पे कम प्राइस पे आता है तो Realme ने इसको उतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं करा है। लेकिन हालांकि मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में ये मुझे देखने को मिला कि यार यहाँ पे जो Realme का Buds Air 5 है ये आराम से मेरा 3 दिन तक चल जा रहा था, लेकिन वहीं पे जो Realme का T300 है ये मुझे 2 दिन का ही बैटरी बैकअप दे पा रहा था। तो ये था मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस बैटरी बैकअप को लेकर के। लेकिन अब बात करें भाई चार्जिंग की, तो यहाँ पे दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। Realme Buds Air 5 में अगर आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा और वही सेम चीज आपको Realme T300 में भी मिल जाती है। दोनों की भी फास्ट चार्जिंग बहुत ही तगड़े तरीके से काम करता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि है साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पे दोनों में ही आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों मेरे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो Realme का Buds Air 5 है इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी है। लेकिन वहीं पे आपको मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे दोनों का जो साउंड क्वालिटी है ना वो काफी हद तक सिमिलर सा निकल करके आता है। दोनों में ही काफी हद तक है ना बहुत ज्यादा सेम साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे आंख बंद करके दोनों को ही कान में लगाते हैं एक एक ईयरबड, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भाई दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है ज्यादा साउंड क्वालिटी का। लेकिन फिर भी एक छोटा सा डिफरेंस अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो आपको ज्यादा अच्छा सुनने को मिलेगा Realme के Buds Air 5 में। इसमें थोड़ी सी क्लियर साउंड क्वालिटी आती है, इसमें थोड़ी सी बेहतर शार्पनेस आपको मिलता है। डेफिनेटली अगर आप थोड़े से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं Realme Buds Air 5 के अंदर तो इसमें आपको क्लैरिटी और जैसे कि शार्पनेस मैंने आपको बताया थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिलती है। लेकिन वहीं पे जो T300 है इसमें ना आपको बेस काफी ज्यादा दिया गया है, क्लैरिटी अच्छी नहीं है इसकी आउट ऑफ द बॉक्स से निकालने के बाद डायरेक्ट आप जैसे इसको लगाओगे ना तो आपको इसमें उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। बेस भर भर के मिलता है इसमें। लेकिन अगर आप इसके एप्लीकेशन के अंदर जाकर के Realme Link एप्लीकेशन के अंदर जाकर के साउंड को अगर कस्टमाइज करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन आपको ये जो एक स्टेप है वो ज्यादा करना पड़ेगा अपने तरफ से, जो कि है कस्टमाइजेशन वाला। तो अगर आप ये कस्टमाइज वगैरह नहीं करना चाहते हैं, आप एकदम सिंपल रहना चाहते हैं कि भाई कान में लगाओ और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी आए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे Realme के Buds Air 5 के साथ जाना चाहिए। लेकिन वहीं पे जो T300 है वो भी कुछ खास पीछे नहीं है, वो भी अपने प्राइस के हिसाब से अच्छा आपको साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन वही है कि आपको एक चीज करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन के अंदर जाकर कस्टमाइज करना पड़ेगा साउंड को। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि है कॉल क्वालिटी। जल्दी से एक कॉलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं दोनों ही ईयरबड्स में ताकि आपको पता चले किसका नॉइस कैंसिलेशन ज्यादा बेहतर काम करता है। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme Buds T300 का। यहाँ पे आपको मैं बता दूं ऊपर फैन चालू है और यहाँ पे जो है हम घर के अंदर है ताकि आपको यहाँ पे पता चले कि भाई कितना बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर हो रहा है, फैन का आवाज कितना आपको सुनाई दे रहा है वो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme Buds T300 का। यहाँ पे जो है ना मैंने एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन रखा है, तो आपको यहाँ पे सुन करके डिसाइड करना है कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी आ रही है घर के अंदर। अब चलते हैं घर के बाहर।
तो अभी जो आवाज में यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है Realme T100 से, यहाँ पे आप पीछे की तरफ देख सकते हैं ट्रैफिक अच्छा खासा है और आपको यहाँ पे सुन करके जज करना है कि कितना यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, मेरा आवाज कैसे आ रहा है आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे जो है नॉइस कैंसिलेशन ऑन रखा है, तो आपको यहाँ पे कैसी नॉइज आ रही है, बैकग्राउंड वगैरह में क्या क्या कुछ आ रहा है, सब आप सुन करके डिसाइड कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme Buds Air 5 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फैन चालू है और आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड करने की किस तरीके की आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी मिल रही है। यहाँ पे जो है बैकग्राउंड नॉइज कितना कैप्चर हो रहा है, मेरा आवाज किस तरीके से कैप्चर हो रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनको पहना हुआ है, तो यहाँ पे जो है फैन के नीचे खड़े होकर यार मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है। वैसे यार मैंने नोटिस किया है कि इसका माइक्रोफोन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सुन करके डिसाइड करना है कि आपको इसे कॉलिंग के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme Buds Air 5 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आपको सुन करके डिसाइड करना है कि यहाँ पे जो Realme Buds Air 5 है वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है कॉलिंग के अंदर, आउटडोर में। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा सुन करके किस तरीके से यहाँ पे जो है इसकी माइक्रोफोन काम करती है, किस तरीके से यहाँ पे जो है जो 6 माइक्रोफोन दिए गए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही हैं इस ट्रैफिक के अंदर। तो ओवरऑल इतना ही था इस कंपैरिजन में। इस कंपैरिजन का अगर मैं आपको कंक्लूजन निकालना चाहूँ, एक विनर निकालना चाहूँ, तो निकालना काफ़ी मुश्किल होगा एक विनर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अलग अलग प्राइस पे आते हैं। रियलमी का बर्ड्स एयर 5 मिलता है 3,500 रुपये का, जो कि प्रीमियम सेगमेंट हो जाता है, लेकिन वहीं पे जो ये रियलमी का T300 है ये आपका आता है 2,300 रुपये के अराउंड, जो कि यार यहाँ पे थोड़ा सा बजट के अराउंड हो जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे विनर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर भाई आपके पास 3,500 रुपये हैं और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं 2,000 रुपये से, और आपको बेस्ट ANC चाहिए, क्लैरिटी अच्छी चाहिए, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए Realme Buds Air 5 के साथ, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी क्लियर है, बेस अच्छा दिया गया है, बैटरी बैकअप अच्छा है, डिज़ाइन बहुत ही कॉम्पैक्ट है ईयरबड्स का, आप इनको पहन करके जिम वगैरह जा सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है, और डेफिनेटली यहाँ पे इसका ANC जो है वो ज़्यादा बेहतर निकल करके आता है एज़ कम्पेयर टू T300। तो यहाँ पे अगर आप 3,500 रुपये खर्च कर सकते हैं तो आपको सीधा जाना चाहिए Air 5 के साथ। वरना अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और आपके पास उतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, आपका बजट ही 2,500 रुपीज़ तक है, तो आप T300 के साथ भी जा सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, लेकिन बस एक बात ध्यान में रखना कि इसका ANC उतना कुछ खास नहीं है। ANC सिर्फ घर के अंदर काम करेगा, घर के बाहर इसका ANC एकदम लूल हो जाता है। तो ओवरऑल इतना था इस वीडियो में। आपको इन दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।